अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। दामिनी, कहाँ जा रही हो तुम? दामिनी, 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 तुम ठीक हो? दामिनी, मेरी बात सुनो। दामिनी, दरवाजा खोलो। आरू ने तो आज खेल खेल दिया। अब क्या करूं? कैसे दिखाऊं कि एलर्जी है? दामिनी, दरवाजा खोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? किशन, फटाफट डॉक्टर को फोन करो। जी भैया। दामिनी, 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 दरवाजा खोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अंदर जाकर सिर्फ मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ नहीं हुआ है उन्हें। क्या करूं? ये काम करेगा। दामिनी, दरवाजा खोलो। दामिनी, दरवाजा खोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? दामिनी, 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 इसे तो रिएक्शन हो रहा है। दादा, इंजेक्शन कहाँ है? तो ये है दामिनी जी का नया प्लान। चलो, थोड़ा पानी पी लो। एमडी, मुझे तो याद ही नहीं था कि मुझे मशरूम एलर्जी है। अच्छा हुआ इतने दिनों से नहीं खाया, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। डोंट वरी, अब तुम बेहतर हो। वैसे भी मैंने डॉक्टर को बुला लिया, वो भी आ रही होंगे। दामिनी को सच में एलर्जी हुई है या ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है? एमडी, इस लड़की ने इस लड़की की टेंशन मत लो तुम। आज के बाद आई प्रॉमिस, लड़की तुम्हें तंग नहीं करेगी। डिम्पल, कमरे तक लेकर जाए ना? जी। किस चीज की जरूरत है बता दो। आइए जेठानी जी।
तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी दामिनी को नुकसान पहुंचाओगी, उसकी जान को खतरे में डालोगी। वो दामिनी जिसे मैं एक खरोच नहीं आने देता कभी, उसकी जान शौक में गई थी वो, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों हुआ ये? अपनी बात को प्रूव करना चाहती हो तुम? खुद को सच साबित करना चाहती हो? डॉक्टर के कहने के बावजूद भी तुमने उनकी एक नहीं मानी, क्योंकि तुम्हें खुद को सच साबित करना और किसी भी परवाह नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ड्रामा और नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी हरकत मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन साहब जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैंने किसी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। ये है ना सिर्फ नाटक कर रही है, इन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ वही सच है। जो तुम कहती हो वो सच है, बाकी सब झूठ है? ऐसा नहीं कह रही, लेकिन बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुमसे। अपने बैग पैक करो और तुम मुंबई के लिए रवाना हो रही हो, जल्द से जल्द। और रही बात विलास राव की, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। एयरपोर्ट जाने वक्त किशन तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के आएगा, और तब तक तुम दामिनी से 5 फीट दूर रहोगी। हार गई हूँ मैं, तुम जीत गई। कल जा रही हूँ मैं इस घर से, लेकिन जाने से पहले बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। घर के पीछे वाले आउट हाउस में आ जाओ प्लीज। हार गई हूँ मैं, तुम जीत गई। कल जा रही हूँ मैं इस घर से, लेकिन जाने से पहले बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। घर के पीछे वाले आउट हाउस में आ जाओ प्लीज। चल, अकल आ ही गई इस आराधना को। आखिर मान ही लिया तुमने कि मुझे हरा नहीं सकती। एनीवेज, बोलो यहाँ क्यों बुलाया मुझे, क्या चाहिए? बस ये जानने के लिए कि आप हो कौन और क्यों कर रही हो ये सब। दामिनी जी के रूप में आप साहब जी की जिंदगी में क्यों आई हो? ओ आरू, क्योंकि माधव दास यहाँ के अमीर आदमियों में से एक है। धन दौलत शोहरत सब कुछ है उसके पास। अपनी बीवी से तो बहुत प्यार करता था, लेकिन भगवान ने उसकी बीवी को अपने पास बुला लिया और फिर मुझे उसकी बीवी की शक्ल देकर यहाँ भेज दिया। अब जब भगवान ने इतना बड़ा फायदा दिया है तो उसका तो फायदा उठाऊंगी ना मैं। तुम्हारी तरह जिंदगी से हार कर भिखारी की तरह तो नहीं घूमूंगी। ये पैसे लो और निकलो यहां से। आउट।
तो बहुत प्यार करता था, लेकिन भगवान ने उसकी बीवी को अपने पास बुला लिया और फिर मुझे उसकी बीवी की शक्ल देकर यहाँ भेज दिया। अब जब भगवान ने इतना बड़ा फायदा दिया है तो उसका तो फायदा उठाऊंगी ना मैं। तुम्हारी तरह जिंदगी से हार कर भिखारी की तरह तो नहीं घूमूंगी। मिल गया सबूत। अब ये सच मैं पूरे परिवार को बताऊंगी। अब मैं ये सबूत जाकर साहब जी को दिखाऊंगी। इस बार उन्हें मेरी बात माननी होगी। अब वो मेरी बात को नकार नहीं सकते हैं। अब मैं उस बहरूपिया से अपने विनायक और साहब जी को बचाकर रहूंगी। जितना सोचा था ना उससे ज्यादा चालाक निकली तुम। लेकिन मैं भी बेवकूफ नहीं हूं कि तुम मुझे यहाँ बुलाओगी, सवाल जवाब करोगी और मैं कुछ भी नहीं समझूंगी। जैसे ही तुमने मुझे बुलाकर इतनी शांति से बात की ना, मैं तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला। अब मुझे फोन दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़िए मेरा फोन। मैंने कहा फोन दो। छोड़िए, छोड़ो इसे। मैं आज हिम्मत नहीं हारने वाली। आप मेरे विनायक और साहब जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। माफ कीजिए, उठिए आप। साहब जी, कुछ बात नहीं करनी। साहब जी मेरी बात सुनिए। मुझे Shut मुझे up. बहुत जरूरी मुझे बात कुछ नहीं सुनना है। बात नहीं समझ आती तुम्हें? वैसे भी तुम्हें मुंबई के लिए निकलना है तो मुंह बंद रखो, अपनी तैयारी करो और दामिनी से दूर रहो। मैं उनसे मिलने जा भी नहीं रही हूँ, मैं पहले ही उनसे मिल चुकी हूँ। क्या तुम दामिनी से मिली थी? जी, और उस मुलाकात में उन्होंने अपना सच कबूला है। उन्होंने खुद ये कहा कि वो नकली दामिनी जी हैं। अच्छा, वो नकली दामिनी। और कुछ कहना बाकी है? तुम उनसे मिली कब? क्या बात की तुमने उससे? मैंने बात की थी उनसे और उनका ये सच मैंने रिकॉर्ड किया है और वही सुनाने के लिए आई हूँ मैं आपके पास में। लीजिए सुनिए। एमडी मुझे बचाओ। एमडी प्लीज हेल्प। एमडी मुझे बचाओ। हेल्प। सांस नहीं आ रही है। एमडी मुझे यहाँ से निकालो। ये क्या बदतमीजी? कौन सी नहीं चाह रहे तुम्हारी? ये दिखाना चाहती थी, ये बताना चाहती थी मुझे? क्या कर रही हो तुम दामिनी के साथ? बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कहां छुपा के रखा है दामिनी को तुम? नहीं, कहां बंद किया उसे? मैंने उन्हें कहीं बंद नहीं किया।
मैं तो सिर्फ उनसे मिलकर आ रही थी और उसी दौरान उनसे सच उगलवा कर अरे ये बात चुप हो रिकॉर्ड जाओ। की थी मैंने। क्या रिकॉर्ड की थी? ये रिकॉर्ड किया था? ये दिखाना चाहती हो? क्या क्या चाहिए तुम्हें? आराधना, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दामिनी को बंद क्यों किया तुमने? दामिनी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मतलब बंद जगहों में उसका दम घुटता है। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। साफ साफ बताओ, दामिनी है कहाँ? बोलो, झूठ मत बोलना। बताओ कहाँ बंद रखा है उसे? कितनी बार कहूँ आपसे, मुझे नहीं पता, आप मेरा यकीन कीजिए। अरे कहाँ बंद करके रखा है उसे? बताओ, किधर है वो? कहाँ मिले थे तुम लोग? आउट हाउस में। दामिनी! 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 दामिनी है कहाँ? हम लोग यहाँ हॉल में ही बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं होंगी। तू कहाँ गई? यहाँ से चली गई थी, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें बंद नहीं किया है। एफडी मुझे बचाओ। बचाओ, बचाओ, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ एफडी। दामिनी, साहब जी, मुझे सच में नहीं पता ये यहाँ कैसे आई हैं। मुझे ये तक नहीं पता था कि इस शेल्फ के पीछे एक स्टोर रूम भी है। दामिनी! एफडी प्लीज मुझे बचाओ। दामिनी! सांस नहीं आ रही है। दामिनी! एफडी प्लीज हेल्प। आराम से, आराम से। एफडी कौन वरना पता नहीं क्या हो जाता है एफडी। उस एक्सीडेंट से तो बच गई, इससे नहीं बच पाती। घबराओ मत। चलो। इस लड़की ने ना मुझे मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में सांसें ज्यादा थी। शायद भगवान ने हमारा साथ थोड़ी देर और लिखा था, तभी तो आप मुझ तक पहुंच गए। वरना इस लड़की ने तो ठान ही ली थी हम दोनों को आज अलग करने की। और आज फिर से मेरे बेटे के सर से उसकी माँ का साया छिन जाता। एमडी, ये लड़की ना बहुत खतरनाक है। एक ही दिन में 2 बार मारने की कोशिश की है इसने मुझे। अब तो इसके आसपास रहने से भी डर लगता है, पता नहीं कब मुझ पर फिर से अटैक कर दे। एमडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें यहाँ बंद करके रखा था? जरा सोच कर देखिए आप, अगर मैंने सच में इन्हें यहाँ बंद किया होता, अगर मैं इन्हें मारना चाहती तो मैं वो वीडियो लेकर आपके पास क्यों आती? मैं ये कहती कि इन्हें मैंने बक्से में बंद कर दिया, आप जाके इन्हें बचाइए। अगर मैंने इन्हें मारने के लिए सच में ये सब किया होता तो मैं वीडियो लेकर आपके पास आती ही क्यों? मैं इन्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाती ना। ये मेरा घर नहीं है जो मुझे यहाँ का कोना कोना पता होगा। मुझे ये तक नहीं पता था कि ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। मैंने तो बस इस इरादे से इन्हें यहाँ बुलाया था, इस उम्मीद से यहाँ बुलाया था कि ये बातों बातों में अपना सच उगल दे, और ये मेरी उम्मीद पर खरी उतरी। इन्होंने खुद कहा है कि ये दामिनी जी नहीं है, बल्कि एक बहरूपिया है। दामिनी जी यहाँ ना होने का और उनकी जैसी दिखने का फायदा उठाया है उन्होंने। उस रिकॉर्डिंग में इन्होंने ये तक माना है
कि ये यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है आपके पास, और उसका सबूत था मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। मुझे नहीं समझ रहा है वो रिकॉर्डिंग बदल कैसे गई, लेकिन आज इनका भांडा फूटने वाला था। एमडी झूठ बोल रही है ये लड़की। आपके दिल में इसके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसी का नाजायज फायदा उठा रही है ये। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कुछ भी बकवास कर रही है हम दोनों को अलग करने के लिए। आपकी दामिनी के लिए आपके दिल में इतना भी प्यार नहीं बचा। आप कब से इतने कमजोर बन गए? क्या सच में अब इस लड़की की ही वैल्यू रह गई है आपकी नजरों में? मेरे लिए आपके दिल में इतना भी प्यार नहीं बचा कि आपकी दामिनी को आपके ही सामने ये लड़की बार बार हर्ट कर रही है और आप चुपचाप सह रहे हैं। क्यों एमडी, क्यों? दामिनी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बुलाइए पुलिस को। कंप्लेंट कीजिए इसकी और इसको जेल भिजवाइए। 2 बार मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं साहब जी। ये बचने के लिए कुछ भी बोले जा रही है। ना ही मैंने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ना ही मैंने इन्हें मारना चाहा है। और अगर मैंने सच में ऐसा किया होता ना, तो आपको अभी इन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला होता। मैं यहाँ से जा रही हूँ। हो सके तो आप सब मेरी बात का यकीन करना, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दामिनी जी नहीं है। आराधना नाम की जोक बड़ी मुश्किल से इस घर से बाहर गई है। वापस आने की तैयारी में है। ध्यान रहे, वापस नहीं आनी चाहिए।